बनाना है, किसी को नायब बनाना है, किसी को जर्नैल बनाना है, फलाना बनाना है, उनमें से हजारों मारे गए हैं। और देखिए ऑलरेडी उनकी आबादी कम है। वो कह रहे हैं कि इतनी बुरी तरह, यानी वो अब साथ साथ जा भी रहे हैं, उनकी तबाही भी हो रही है, वो मार भी खा रहे हैं, लेकिन वो मार रहे हैं, वो बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं और बिल्डिंग्स का वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त दुनिया के अंदर क्या एहतजाज हो रहा है। आपने दुनिया में उनकी ताकत देखी है, कमाल है। मानना पड़ेगा आपको कि दुनिया में 90 लाख के करीब लोग हों और उधम मचा दें। यानी आप कराची की आबादी को तो हम जिक्र ही नहीं करते, या गुजरांवाला की आबादी है फलाना। अगर हम लाहौर की आबादी देख लो तो 2.25 करोड़ के करीब तो आबादी है। तो क्या लाहौर पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा? एक शहर है, उनकी तो 90 लाख की आबादी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करें कि सारे कह रहे हैं कि बर्बरियत करें, लेकिन कोई इनके खिलाफ जा नहीं सकता। सोचे जितने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं वो कैसे ताबे हैं, वो किस तरह मैनेज करते, चाहे वो अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो, या इवन के आप फ्रांस में हो या कोई भी हो, कोई भी उनके। मैक्रन जैसा बंदा उठकर, जिससे मुसलमान नफरत करते हैं, मैक्रन जैसा बंदा उठकर ये बात कहता है कि इसराइल रोके ये दहशतगर्दी को, कि तुम लोगों को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो अस्पतालों पर। वो आगे से कहता है हम तो नहीं कसूरवार, मर रहे हैं बंदे तो मरे जाकर, हम आज इसका कसूरवार है। अब आप सोचिए जरा उनका नुकसान कितना हुआ है। अगर हम देखें तो 160 अगर उनके सिर्फ टैंक्स तबाह हुए हैं, और 160 को देखें तो तकरीबन 1 अरब का बनता है। अगर 1 अरब का टैंक हो और 160 टैंक आपके तबाह हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके 160 अरब के टैंक तबाह हुए हैं। फौजी अलग मारे गए, 1000, 1500, 1200 फौजी आपके अलग मारे गए हैं, आपके टैंक तबाह हुए। आपने बदले में कितने लोगों को मारा, उनका कितना नुकसान किया। देखिए बैटल की तो ये बात होती है ना, एक तरफ दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स है, ताकतवर तरीन न्यूक्लियर पावर के ममालिक फ्रांस, यूके, इंडिया और अमेरिका उस ताकत के साथ खड़े हैं जो खुद न्यूक्लियर है। और आप सोचिए इस सारी सूरत हाल के अंदर जब इतनी बड़ी ताकतों के साथ ये ताकत खड़ी होती है, तो फिर क्या मामला चल रहा है, फिर दुनिया क्या डिमांड करे, क्या वहां पर सूरत हाल हो रही है, उसके बावजूद वो शिकस्त खा रहे हैं। देखिए ग्राउंड पर एक बात तो आपने एक बड़ी देख ली है कि ग्राउंड पर लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ग्राउंड पर कामयाबी होती तो अमेरिका के अफगानिस्तान में खाता शिकस्त। ये जो 50 ममालिक शिकस्त नेटो के खा कर गए हैं, वो अफगानिस्तान में वो इसीलिए था ना, ग्राउंड के ऊपर उनसे लड़ाई नहीं होती थी। ग्राउंड के ऊपर लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। आप बताइए टैंक के अगर खड़े होकर जाकर आपको पता है कि वहां से गोला चला तुम फारिग हो जाएंगे, स्नाइपर उनके भी तो बैठे हुए हैं ना। तो यहाँ पर आप टैंक के सामने खड़े होते हैं, गोला मारते हैं, टैंक के टुकड़े हो जाते हैं और आपके टैंक्स भी तबाह होते हैं, लोग भी मारे जाते हैं, फौजी भी उनमें से। और वो बैकअप भी देखते हैं कि कोई वहां से निकला है कि नहीं। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में कोई कंपैरिजन बनता है? लेकिन बदले में वो क्या करते हैं, बदले के अंदर उनको पता, वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि यार ये कहाँ से उठकर आ गए। असल में अभी तक उनकी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है वो नाकाम हुई हैं। अब आप ये देखिए कि इस वक्त इजराइल का आर्मी चीफ वो बार बार कह रहा है, और उनका डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं जी कि इन लोगों ने हिजबुल्लाह यहाँ पर आने वाली है और ये बहुत बड़ी गलती होगी। वो कोई यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई आप लोग क्या करें गजा के अंदर। आपने लोगों को निकाला, आपने उनको कहा कि निकलो यहाँ से, जाओ, तुम्हारा यहाँ पर काम कोई नहीं है, और बदले में आप उनको मिसाइल। असल में जितने दफ़ा उनको इंटेलिजेंस मालूमात मिलती है कि अच्छा अब ये होने जा रहा है, फलाना होने जा रहा है, वो उनकी तमाम की तमाम चीज़ें अब तक फेल जा रही हैं। और इसमें जो रॉकेट लॉन्चर या ये तमाम चीज़ें वो उनसे मैनेज ही नहीं हो पा रही। देखिए तारीख में एक बात याद रखिएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया की एक न्यूक्लियर पावर फोर्स हो, बजट हो, उसके बाद 36 दिन तक वो लड़ाई करें और अभी तक इस सारी सूरत हाल के अंदर वो इनको फतहयाब ना होने दें, और वो बदले में क्या करें, वो खौफ फैला रहे हैं, वो मार रहे हैं। अब आप ज़रा देखें कि ये इजराइल ने आज ऐलान किया है कि उनके 4 ऑफिसर हैं और एक उनका फौजी है जो कि गजा के अंदर मारा गया है। इनमें उन्होंने बताया है कि ये बड़े काबिल तरीन थे ऑफिसर्स, और हर हद से, यानी आप जिसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि टॉप लेवल के उनके जो कमांडर थे ये वो सारे हैं जो मारे गए हैं। और वो कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत से इन्होंने काम किया, बड़ी मेहनत से ये आगे गए, फलाना हुआ। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमें ट्रैप किया इन्होंने, और ये बड़ा ख़तरनाक ट्रैप था। उन्होंने कहा कि इतना ख़तरनाक ट्रैप था कि जिसमें हम फंसे। वो ट्रैप क्या होता है,
अभी तक जो इसराइल की फोर्सेस ये समझ रही हैं कि हमारे लिए ट्रैप बिछाया गया था, हमें बहुत सारी चीज़ों में दिखाया जाता है, यानी किसी जगह हमें कुछ इशारे मिलते हैं कि जी फलानी जगह पर एक सुरंग है, हम अंदर से जाते हैं और पीछे से कोई बंदा आता है और आकर हमें हमारा टैंक तबाह कर देता है और उसमें हमारे ये लोग मारे जाते हैं। और किसी जगह उनको पता ये चला जी फलानी जगह पर ऐसा है कि आपको आगे जाएंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर वो छुपे हुए हैं। वो उस बिल्डिंग को निशाना बनाते हैं तो पिछली बिल्डिंग से कोई बंदा निकल कर आता है और उनके टैंक को निशाना बनाता है और टैंक उनका उड़ा देता है और इसी तरह वो वीडियो जारी कर देते हैं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त इसराइल की आर्मी ने यहाँ तक भी कहा है कि सीरिया की जानिब से हम पर 2 रॉकेट फायर किए गए हैं, यानी एक तरफ हिजबुल्लाह की जानिब से, फिर शाम की जानिब से और दीगर जगहों की जानिब से। देखिए हसन नसरुल्लाह ने जो तकरीर की है, लोग आज भी इंतज़ार कर रहे थे उस तकरीर में पता नहीं क्या होगा, फलाना होगा, लेकिन अभी तक तो सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो यानी हमास को ये जंग खुद ही लड़ना पड़ेगी। यानी आप ये देखिए कि इस वक्त हिजबुल्लाह को बार बार मुखातिब कर रहे हैं कि तुम लोग जो कुछ करने जा रहे हो, हमने गजा के अंदर जो हाल किया है हम वो तुम्हारा हाल वही करेंगे। उसने कहा कि एक बात आप ज़हन में रखना कि जिस तरह हमने 2006 में तुमसे जंग लड़ी थी, हम उससे ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से लड़ेंगे। देखिए 2006 के अंदर जो नुकसान हुआ था इसराइल को, वो इसराइल भूला नहीं है। चाहे उनकी फोर्स बड़ी ताकतवर है लेकिन उनको उस वक्त भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त मामला था, उनके फौज के बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। आप बताइए कि आपके अगर 160 के करीब यानी जो टैंक से तबाह हुए हैं और 4-5 के करीब अगर आपके हर टैंक में फौजी हैं, एक बंदा तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, तो आप एक बात बताइए कि सारी सूरत हाल में आपने अभी तक कितने नाम जारी किए? आप 4-5 की तस्वीरें जारी कर देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी इसलिए जारी करें कि वीडियो आ रही हैं। अगर ये वीडियो ना आ रही होती तो बताइए क्या ये जारी करते? सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।